नाज़रीन, 3 जून 1989 एक कमरा, एक स्टेज और एक शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर मजहबी ओहदे से इनकार कर रहा है। सफ़ेद अवामा, स्याह चोगा, आंखों पर ऐनक है और उसके अल्फाज ये हैं कि मैं वाकई इस ओहदे के हकदार नहीं हूँ। ये कोई आम शख्स नहीं, ये आयतुल्लाह अली ख़ामनाई है, वही जो अगले 37 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहेंगे। लेकिन उस दिन वो इस ओहदे को लेना नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे कि वो इसके लायक नहीं है। और ये वो लम्हा है नाजरीन जिसे 28 साल तक दुनिया से छुपाया गया, और जब ईरान उनके जनाजे में पूरा का पूरा ईरान डूब रहा था, गम में निढाल था, और अमेरिका हैरान है कि ये करोड़ों लोग आखिर क्यों रो रहे हैं। आज हम उस 92 सेकंड की वीडियो की कहानी आपको सुनाएंगे जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, कहानी है 3 जून 1989 की। एक दिन पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, ईरान के जो बानी हैं, नए ईरान के बानी हैं और पहले सुप्रीम लीडर हैं, वो इंतकाल कर जाते हैं। अब सवाल ये था कि उनके बाद कौन। इस फैसले के लिए ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी माहिरीन की एक असेंबली का इजलास बुलाया गया, और इस इजलास में जो हुआ वो 92 सेकंड की एक वीडियो में कैद हो गया है। वीडियो में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, जो उस वक्त ईरान के सदर थे, स्टेज पे खड़े हैं और बहुत ही आजिज़ी के साथ कहते हैं कि मैं वाकई इस ओहदे का हकदार नहीं। और फिर वो और भी आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आइन के मुताबिक वो लीडर बनने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ दरमियाने दर्जे के एक आलिम दीन है, हुज्जतुल इस्लाम, ना के बड़े आयतुल्लाह या आयतुल्लाह मरजा तकलीद वो नहीं है। समझिए इसका मतलब क्या है। नाज़रीन, शिया निज़ाम में या ईरानी शिया निज़ाम में उलमा के दर्जात होते हैं। सबसे आला दर्जा होता है मरजा का, यानी वो आलिम जिसकी तकलीद लोग करते हों, और उस वक्त के ईरान के आइन के मुताबिक सिर्फ एक मरजा ही सुप्रीम लीडर बन सकता था। ख़ामनाई उस दर्जे पे नहीं थे और वो ये खुद कह रहे हैं। उन्होंने उस कमरे में पूछा कि इस किस्म की क़यादत आखिर होगी कैसे। यानी वो ये कह रहे थे कि मेरी क़यादत तो सिर्फ रस्मी क़यादत होगी, असली नहीं होगी। और इसी इजलास की सदारत कौन कर रहा था दोस्तों? अकबर हाशमी रफसंजानी, बहुत मशहूर नाम है, आपने सुना होगा, एक बहुत ताकतवर आलिम है। रफसंजानी ने ख़ामनाई की हिमायत की और कहा कि जो लोग ख़ामनाई की क़यादत के हक़ में हैं वो खड़े हो जाएं। और फिर वोटिंग होती है। और एक दिलचस्प राज है यहाँ पे, ख़ामनाई साहब को पहले सिर्फ 1 साल के लिए आर्जी यानी केयर टेकर सुप्रीम लीडर बनाया गया था। बाद में जब आइन में तब्दीली हुई तो उन्हें मुस्तकिल कर दिया गया। और ये पूरा लम्हा, ये पूरी वीडियो 28 साल तक आवाम से छुपी रही थी, और जब ये सामने आई तो लोग इसे उनकी 37 साला क़यादत के आगाज़ के तौर पर शेयर कर रहे हैं। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक बहुत गहरी बात है इसमें कि लीडर बनने का हकदार सिर्फ वही होता है जो ताकत चाहता ही नहीं है, और ये बात साबित कर दी थी खुद आयतुल्लाह साहब ने। और अब इस लम्हे को आज के मंजर से जोड़ते हैं नाज़रीन। आज ईरान में ख़ामनाई साहब का जनाजा हो रहा है। ग्रैंड मुसल्ला के वसी अहाते में ईरानियन झंडे के नीचे 5 ताबूत रखे गए हैं, और 30 साला सोगवार ने CNN से एक जुमला कहा है, यानी कि आम ईरानी था, इंटरव्यू दिया उसने CNN को, कि मैं उनसे अपने वालिद से भी ज़्यादा प्यार करता था। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने दोबारा अपना बाप खो दिया। मेरे दिल में आग लगी हुई है। एक 27 साला सोगवार रोते हुए कह रही थी कि मैं अपने प्यारे रहबर को अलविदा कहने आई हूँ। मुझे कभी ऐसा दिन देखने की तवक्को ही नहीं थी। काश मैं इस साने से पहले मर जाती। अब लोगों की अकीदत का आलम देखिए। और आने वाले घंटों में कहा यह जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ लोगों के आने की तवक्को है, और ये देखकर ट्रंप हैरान रह जाता है। अब मैं आपको अगली खबर देने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ट्रंप को बताया गया था कि ईरानी अपने सुप्रीम लीडर से नफरत करते हैं। ईरानियन एनालिस्ट है रजा नासरी, उन्होंने उस पर एक बहुत गहरा तजिया लिखा है जो सुनने पढ़ने के काबिल है। वो मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जब ट्रंप कहते हैं कि उन्हें लगता था ईरानी अपने लीडर से नफरत करते, तो ये सिर्फ उनकी ज़ाती गलतफहमी का एतराफ़ नहीं, ये पूरे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी निज़ाम की नाकामी का एतराफ़ है। नासरी कहते हैं ट्रंप को ये किसने बताया
कि इजराइल ने और उसके हामीयों ने बताया, एपैक ने बताया, फाउंडेशन ऑफ डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने बताया, लिंडसे ग्राहम जैसे सेनेटर्स ने बताया, रजा पहलवी जैसे एक ऐसे इंसान ने बनाया जिसको ईरानी मानते ही नहीं है दोस्तों। तो ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कौन लोग थे? ईरान के माहिरीन सो कॉल्ड, जो कि एक पूरी इंडस्ट्री है जिनके तज्जिए उन लोगों की मफादात की खिदमत करते हैं जिन्होंने उन्हें फंडिंग दी होती है, ना कि ज़मीनी हकीकत ने। अब समझिए, कुछ लोग ईरान के एक्सपर्ट बन गए, उनकी रोजी रोटी इस बात पे थी कि वो वही कहें जो उनके फंडर्स सुनना चाहते हैं, और उनका पैगाम कभी नहीं बदला। इस्लामी जमहूरिया हमेशा तबाही के दहाने पे है, एक मजबूत धक्का और जो इसकी जो इमारत है ईरान की, वो गिर जाएगी। अवाम उठ खड़े होंगे और आज़ादी के दावेदारों का जो है वो फूलों से इस्तकबाल किया जाएगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे ईरानियों से एक जुमला कहा कि अपनी हुकूमत संभाल लो, ये शायद नस्लों के लिए तुम्हारा वाहिद मौका हो। और उनके वज़ीर ख़ारजा रूबियो ने कहा था कि ईरानी अवाम और ईरानी रजीम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं कोई और मुल्क नहीं जानता जहां क़यादत और अवाम के दरमियान इतना बड़ा फ़र्क हो। अब सोचिए, और फिर क्या होता है? इनके मुंह पे तमाचा कैसे लगता है? 3 करोड़ लोग, सिर्फ और सिर्फ तेहरान की बात कर रहा हूं, वो अपने रहबर के लिए सड़कों पर निकल आते। नासरी कहते हैं कि वो गलत थे, सब गलत थे, गहराई से तारीखी तौर पे, और अब जो है वो नाकाबिले इनकार तौर पर गलत हैं। और फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो पूरी कहानी का निचोड़ है। अमेरिका ने अपनी ईरान पॉलिसी जिला वतन कम्युनिटीज़ पर बनाई है, उन लोगों की राय पर बनाई है जिनको ईरान से दूर रखा गया। नज़रियाती तौर पर मुतासिब फंडर्स पे बनाई है, और उन हुकूमतों पे जिनका अपना इलाकाई एजेंडा था, और उन आवाज़ों को नजरअंदाज कर दिया जो तस्वीर को पेचीदा बना सकती थी। नासरी कहते हैं ये सिर्फ इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं थी, ये इल्मी ढांचे की नाकामी थी। एक ऐसा पॉलिसी मेकिंग निज़ाम जो वो सुनने से कासिर था, जो वो सुनना नहीं चाहता था। और उनका आखिरी जुमला जो दिल पे लगता है कि ट्रंप ने देखने का इंतखाब नहीं किया, यही फ़र्क है एक गलती और एक निज़ाम के दरमियान। और अब मैं आपको बताता हूं कि खामनेई साहब की जो मोहब्बत है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत है, उसकी और भी वजूहात हैं दोस्तों। उनकी ज़िंदगी पे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि इस प्यार की वजह क्या थी। एक वेस्टर्न एनालिस्ट हैं रॉबर्ट ब्रूस, वो लिखते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई, जो तकरीबन 40 साल इक़्तिदार में रहे, अपने पीछे कोई महल नहीं छोड़ कर गए, कोई बैंक अकाउंट तक नहीं है, कोई सुनहरी तख्त नहीं है, कोई करप्शन, कोई इल्ज़ाम नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अपने लोगों की खिदमत में एक सादा ज़िंदगी। अब सोचिए, 40 साल इक़्तिदार और पीछे कुछ नहीं है। और ये सिर्फ दावा नहीं है, ईरानी हुकाम ने उनकी वफ़ात के बाद उनकी ज़ाती जायदाद की एक मुकम्मल फ़हरिस्त जारी की है। उस फ़हरिस्त के मुताबिक उनके पास सिर्फ एक छोटी सी पिकअप ट्रक, एक पुराने घर का सादा फर्नीचर जो हालिया फ़ौजी कार्रवाइयों में तबाह भी हो गया हुआ है। उनका तेहरान में घर जो है वो निहायती खस्ता और सादा था, कोई शहाना सजावट नहीं, कोई महंगे फर्नीचर नहीं, कोई पेंटिंग्स नहीं, सादे कालीन और आम से पर्दे। और रॉयटर्स जैसे मुस्तनद वेस्टर्न इदारे की 2013 की एक अंदाज़न तहकीक में लिखा गया कि खामनेई ने अपनी ज़ाती जेब में कोई दौलत नहीं डाली, कुछ नहीं था। वो सुप्रीम लीडर बनने के बाद से आज तक अपनी शहादत तक तनख्वाह नहीं लेते थे। वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के तर्ज़ ज़िंदगी को अपना नमूना समझते थे, जो ताकत और इक़्तिदार के बावजूद आजिज़ी की ज़िंदगी और कनात की ज़िंदगी गुजारते थे। माज़रत के साथ जनाब इमाम मुत्तकीन जनाब अली, मौला अली अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, मैंने मौला अली रज़ा का नाम ले लिया। वो भी खैर वैसे ही ज़िंदगी गुजारते थे, और बहुत से तज्ज़ा निगार उनकी सादगी को उनकी सबसे बड़ी ताकत करार देते हैं, क्योंकि एक लीडर जो कुछ नहीं चाहता, जो इक़्तिदार तक नहीं चाहता, उससे कुछ छीना नहीं जा सकता, और उसीलिए वो किसी दबाव के सामने झुकता नहीं है दोस्तों। और ये सादगी सिर्फ खामनेई तक महदूद नहीं थी। आपको एक और हैरान कुन बात बताने जा रहा हूँ, ये उनके पूरे ख़ानदान में थी। एक हैरान कुन कहानी सोशल मीडिया पे अब वायरल हुई है। एक खातून जो कि एक गरीब मोहल्ले में टीचर की नौकरी करती है,
उनके वालिद ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर रहे हैं। उनके शौहर का नाम है मुज्तबा खामनाई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर। उनके पास इतनी आला यूनिवर्सिटी की डिग्री थी कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकती थी, लेकिन उन्होंने खानम हुसैनी के तखल्लुस से टीचर का काम करना पसंद किया, बग़ैर अपनी असल पहचान, अपने शौहर या अपने वालिद के ओहदे का इंकशाफ किए। और उसकी एक करीबी दोस्त उसके घर गई और घर की सादगी देखकर वो हैरान रह गई। वहाँ सिर्फ एक सादा कालीन था, चंद ऊन के कुशन पड़े हुए थे, दाखिले के पास, एंट्री के पास एक छोटा बावर्ची खाना है और 2 छोटे कमरे जिनका कुल रकबा 80 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं था। अब सोचिए, एक न्यूक्लियर ताकत वाले मुल्क के लीडर की बहू, कोई डिज़ाइनर ब्रांड्स नहीं, कोई महंगी बैग्स नहीं, कोई हीरो की जड़ी हुई घड़ियां नहीं, कोई बड़ी गाड़ियों का काफिला नहीं और ना ही सूट पहने बॉडीगार्ड्स। बाद में पता चलता है कि खातून का असल नाम है ज़हरा हद्दाद आदिल। उनके वालिद गुलाम अली हद्दाद आदिल ईरानी पार्लियामेंट के साबिक स्पीकर, मुल्क के आला तरीन इदारों में से एक के रुकन, और ज़हरा हद्दाद आदिल भी 28 फरवरी 2026 को उसी हमले में शहीद हुई थी जिसमें खामनाई साहब शहीद हुए थे। उनकी यादगारी तकरीब उसी फरहंग स्कूल में हुई जहां वो पढ़ाती थी, जहां उनके साथी, उस्ताद, रिश्तेदार और वालिद भी मौजूद थे। अब ये है वो ख़ानदान जिसे अमेरिका रजीम कहकर आवाम से अलग दिखाना चाहता था, करना चाहता था। लेकिन जो ख़ानदान अपनी बहू को एक गरीब मोहल्ले में छुपा कर टीचर बना देता है, वो आवाम से अलग कैसे हो सकता है? और तभी जब खामनाई साहब से कहा गया था कि आप पर हमला होने वाला है, ऐसा नहीं कि ईरानियों को मालूम नहीं था, तो आप किसी बंकर में छुप जाएं, तो खामनाई साहब का जुमला था कि अगर तो मेरी पूरी आवाम को बंकर में छुपाने की कोई फैसिलिटी है तो मैं बंकर में जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी आवाम, मेरे लोग खुले आसमान तले पड़े हैं बेयारो मददगार, तो मैं बंकर में कैसे जा सकता हूं? और अब मैं आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाता हूं। एक और प्रोपेगेंडा है, क्योंकि देखें मगरिब के पास जो है ना सबसे ताकतवर मशीन, वो है प्रोपेगेंडा मशीन। एक और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है जिससे आप लोगों का जो है वो इत्तला रहना और मुतला होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी कहानी जो इजराइल की तरफ से हमास के ख़िलाफ़ फैलाई जा रही है, और आज मैं आपको जो है वो चाहूँगा कि आप इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। मारियो नौफल ने एक पोस्ट शेयर की और दावा ये है कि 7 अक्टूबर का वाक़या एक अचानक अमल नहीं था, बल्कि हमास ने हिजबुल्लाह और ईरान के साथ मिलकर सालों इसकी मंसूबाबंदी की थी। अब आपको लग रहा होगा ये तो पुरानी खबर है, नहीं, इसमें अभी खबर का पहलू आना है। कहानी ये है, इजरायली आर्मी रेडियो के जो डोरोन कदोश की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक हमास की खुफिया दस्तावेजात उनके हाथ लगी हैं, बरसों की पोशीदा हमआहंगी जाहिर करती हैं हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के दरमियान। दावा यह है कि याह्या सिनवार, नाम आपको पता होगा, वो एक बहुत बड़ा मफरूज़ा लेके चल रहे थे कि जब बड़ी जंग आएगी तो हिजबुल्लाह उनका साथ देगी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है कि सिनवार ने एक मंसूबा बनाया जिसका नाम था सेकंड प्रॉमिस कैंपेन, दूसरा अहद। गज़ा, लबनान, शाम और उर्दन से एक चौंका देने वाला हमला किया जाएगा 4-5 जगहों से, जिसका मकसद इजराइल पे दबाव नहीं बल्कि उसे मुकम्मल तबाह करना था। अभी इतना बड़ा प्लान था, और दावा ये है कि हसन नसरुल्लाह ने ये पूरा प्लान सुना, लेकिन हसन नसरुल्लाह हिचकिचा गए, और जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो हिजबुल्लाह ने पूरी ज़मीनी यलगार नहीं की। और यहाँ पे अब रुक जाइए, और यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि ये कहानी आई कहाँ से? तमाम ज़राए इजरायली हैं, इजरायली आर्मी रेडियो, IDF इंटेलिजेंस और इजरायली थिंक टैंक्स। अब समझिए, ये वो दस्तावेजात हैं जो इजराइल खुद पेश कर रहा है। दावा ये है कि ये हमने हमास से हासिल किए हैं जब हमने हमास के लोगों को गिरफ्तार किया। किसी गैर इजरायली, किसी बैनुल-अक़वामी जो तज्ज़िया निगार या कोई ऐसा थिंक टैंक, उससे ये दस्तावेजात नहीं आई, और हमास या हिजबुल्लाह की तरफ से इन दस्तावेजात के बारे में कोई बयान, कोई तस्दीक नहीं हुई। तो ये किस लिए पेश की जा रही है? अब बहुत से तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि इजराइल इन दस्तावेजात को अपनी फ़ौजी कार्रवाइयों को जवाज़ देने और हमास को मज़ीद बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर एक और बात, हकीकत में हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 से ही शुमाली इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। ये हमास की हिमायत का एक अमली मुजाहरा था। अगर उसने पूरी ज़मीनी यलगार नहीं भी की तो उसकी वजह सिनवार का गलत हिसाब नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह की अपनी हिकमत अमली। इजराइल के जवाबी हमलों का खौफ भी हो सकता है, या फिर इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश भी हो सकती है।
कुछ नाक़दीन ये कहते हैं कि शिनवार के गलत हिसाब की कहानी बाद में घड़ी गई ताकि हमास को कमज़ोर दिखाया जा सके, उसको ना तजुर्बाकार दिखाया जा सके। और सबसे अहम बात, ये दस्तावेज़ात सिर्फ एक तरफ की, दूसरी तरफ यानी हमास, हिजबुल्लाह, ईरान के दस्तावेज़ात या बयानात पेश नहीं किए जाते। देखिए, जब कहानी सिर्फ एक तरफ से सुनाई जाए और दूसरी तरफ खामोशी रखी जाए तो उस कहानी को सच नहीं कहा जा सकता, उसको एक नुक्ता नज़र कहा जा सकता है या फिर बेहतर लफ्ज़ों में प्रोपेगेंडा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसके बारे में एक दफ़ा फिर सोचिएगा कि एक ऐसा शख्स जो ताकत से इनकार कर रहा था आज और कह रहा था कि मैं इस ताकत का, इस ओहदे का हकदार नहीं हूँ, आज करोड़ों लोग उसके गम में रो रहे हैं दोस्तों। और अमेरिका हैरान है क्योंकि उसने कभी असल ईरान को देखा ही नहीं, उसने सिर्फ वो देखा जो उसके फंडर्स उसको दिखाना चाहते थे। एक लीडर जिसने 40 साल इक़्तिदार में कोई महल नहीं बनाया, अपनी बहू तक की पहचान को खुफिया रखा ताकि उसको कोई इम्तियाजी सलूक ना मिले, और दूसरी तरफ एक ऐसी कहानी घड़ी जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ इस बात के पेश नज़र कि जितनी भी कोशिशें हुई हैं फ़लस्तीन को आज़ाद करवाने की और जो मुजाहिदीन है उनकी कोशिशों को दागदार किया जाए। फैसला आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर मैं लाइव हमेशा बैठ के एक सेशन करता हूँ, उस सेशन में अगर आप लाइव कॉल्स करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।